मिडिल ईस्ट में सुपर पावर वाले ट्रंप फजीहत करवाने के बाद अब हॉर्मुज से पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। इसके पीछे की जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि लंबे युद्ध में उनके सैनिक थक जाएंगे और अमेरिका जंग हार जाएगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए इस जंग में अपना परचम लहराना चाहते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। दूसरी वजह यह है कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका को जटिल सैन्य अभियान चलाना पड़ेगा और उन्हें पता है कि उनके पास तो पहले से ही तेल है, वेनेजुएला का तेल उनके पास पड़ा हुआ है, तो उन्हें आवश्यकता नहीं है। और अब ये ऐलान आपदा में अवसर वाला ट्रंप की तरफ से कर भी दिया गया कि जिसे तेल चाहिए वो हमसे ले ले, हॉर्मुज जिसे खुलवाना है वो अपना देख ले। तीसरी वजह यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 1% तेल ही यूएस आता है। यही मैं कह रही थी अभी कि वो तो वेनेजुएला के तेल भंडार पर पहले से ही कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बहुत साल पहले उन्होंने शेल से पेट्रोल डीजल बनाना शुरू कर दिया था, तो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये उनकी तीसरी वजह है कि वो हॉर्मुज से पीछे हटना चाहते हैं। चौथी वजह यह है कि यूरोपीय देश हॉर्मुज पर मदद से पीछे हट गए हैं। वो खुद भी तो पीछे हट गए हैं। जब वो आगे नहीं आ रहे हैं तो वो किसके लिए लड़े? ट्रंप तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं नेटो के लिए भी, यूरोपीय देशों के लिए भी। पांचवी वजह यह है कि हॉर्मुज के चलते मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को हमले से बचाना भी चाहते हैं, कि हॉर्मुज के चलते मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस बने हुए हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं वो रुक जाए। छठा कारण यह है कि ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनके उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। अब कौन से उद्देश्य हैं वो खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अपना बयान बदलने में माहिर हैं ट्रंप। कभी उनको रिजीम चेंज करनी थी, अब अयातुल्लाह अली खामनेई बस गए हैं, पहले दिन ही चले गए थे और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने रीजन थे, हमें जो प्राप्त करना था वो हम प्राप्त कर चुके हैं, और अगर प्राप्त कर चुके हैं तो युद्ध को समाप्त कर दो ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, उनकी तरफ से युद्ध को अभी और ज्यादा भड़काया जाएगा ये कहा जा रहा है। अब खबर यह है कि हॉर्मुज पर ईरान के शिकंजे से टेंशन भी बढ़ते जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया का तेल सिर्फ अमेरिका से ही खरीदा जाता है। मिडिल ईस्ट में तो सब कहीं से तेल जो है वो ईरान के माध्यम से भेजा जाता है, दूसरे देशों के माध्यम से भेजा जाता है। इसीलिए बाकी देश तो डरे हुए बैठे हैं कि ईरान ने जो शिकंजा कसा है उससे टेंशन है। 400 शिप मंजूरी का इंतजार करिए पोर्ट पर खड़े होकर के कि किसी तरीके से हमें मंजूरी मिल जाए और हम आगे बढ़ जाए। ये तमाम वो अलग अलग देशों की शिप्स हैं जो कि यहाँ पर अटकी पड़ी हुई है। ये सारी तेल लोड करके, गैस लोड करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, हॉर्मुज से एंट्री चाहते हैं। लेकिन हॉर्मुज में साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि अगर कोई देश यहाँ से गुजरना चाहता है तो पहले उसे ईरान से परमिशन लेनी होगी। और जिन देशों ने परमिशन नहीं ली है उनके ऑयल टैंकर्स का, शिप्स का जो हाल किया गया था बीच समंदर आग लगा करके, वो भी आपको याद होगा। ये 400 ओवरलोड की हुई शिप्स पोर्ट पर खड़ी हुई है इस इंतजार में कि हॉर्मुज से किसी तरीके से ईरान हमें हरी झंडी दे दे ताकि वो यहाँ से रवाना हो जाए, आगे बढ़ जाए और अपने अपने देश की तरफ बढ़ सके। हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका इस वजह से भी पीछे हटा है कि ईरान को अगर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना है तो वो तेल वैसे भी बेचेगा। जिन राष्ट्रों को वो बेचना चाहता है उन राष्ट्रों को तो बेचेगा ही। अमेरिका को तो वो पहले से नहीं बेचता है, 1% बेचता है, तो उनका वैसे भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हम क्यों इस जंग में और ज्यादा उलझें कि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप इस वजह से भी पीछे हट रहे हैं कि जिसे चाहिए, जिस देश को चाहिए, एशियन कंट्रीज को चाहिए, यूरोप को चाहिए, नेटो को चाहिए, वो खुद जाकर के बात कर ले। अमेरिका तो नहीं चाहता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन में, जो कि अमेरिका के वक्त के हिसाब से रात 9 बजे और भारत के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे हुआ है, उस संबोधन में बेहद अहम क्या रहा वो जरा जानिए। उस संबोधन में दरअसल जनरल सुलेमानी का जिक्र ट्रंप की तरफ से किया गया और उन्हें जीनियस, जालिम कहा गया है। लेकिन काबिल शख्स भी बता रहे हैं। अब जीनियस बता रहे हैं जनरल कासिम सुलेमानी को, तो क्यों और कैसे वो देखें हम। ट्रंप ने अपने संबोधन में कासिम सुलेमानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कासिम सुलेमानी की तारीफ भी की। ट्रंप ने दावा किया कि अगर आज वो होता तो ईरान बहुत बेहतर और मजबूत होता। ट्रंप ने कहा कि उनके पहले कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी, जिसकी वजह से ईरान उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना वो हो सकता था। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वो ऐसे कदम ना उठाते तो ईरान आज और मजबूत होता। ट्रंप ने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 2 कार्यकाल के दौरान ईरान को परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल होने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाए। ट्रंप ने कहा कि उनके पहले कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया। वो एक दुष्ट, जीनियस और बहुत ही काबिल इंसान था। ट्रंप ने दावा किया कि सुलेमानी ही रोड साइड बम के जनक थे।
और उन्होंने जो कुछ भी किया वो बेहद भयानक था। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पहले कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया। वो एक दुष्ट जीनियस थे, एक बहुत ही काबिल इंसान थे, लेकिन एक भयानक इंसान भी थे। वो रोड साइड बम के जनक थे और उन्होंने जो कुछ भी किया वो बेहद भयानक था। अगर वो जिंदा होते तो शायद ईरान आज कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत स्थिति में होता। अगर वो जिंदा होते तो शायद हमारी बातचीत कुछ और ही होती। जनरल कासिम सुलेमानी IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर थे। वो 1998 से 2020 तक इस पद पर रहे और 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। पश्चिमी देश अमेरिका और उसके सहयोगी सुलेमानी को मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते थे, क्योंकि वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी वॉर के मास्टरमाइंड माने जाते थे। उन्होंने एक ऐसा एक्सिस तैयार किया जो ईरान के सीधे शामिल हुए बिना ईरान के लक्ष्य के लिए उनके दुश्मनों से लड़ सकता है। सुलेमानी ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती, शिया मिलिशिया को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग दी। इससे ईरान बिना सीधे युद्ध लड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता था। अमेरिका के मुताबिक सुलेमानी की कुछ फोर्स ने इराक में 2003 से 2011 के दौरान अमेरिकी सैनिकों पर हमले कराए। ईरान में सुलेमानी को एक हीरो माना जाता था, साथ ही पूरी दुनिया में भी उन्हें एक काबिल जनरल की तरह देखा जाता है। उन्होंने सीरिया, इराक के हिस्सों को ISIS से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। तो जनरल कासिम सुलेमानी को मिस कर रहे हैं, और कौन मिस कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 2020 में दरअसल उनकी हत्या कर दी गई थी। कौन थे जनरल कासिम सुलेमानी? ईरान। पहले तो ये तस्वीर देखिए, ये है जनरल कासिम सुलेमानी जिन्हें याद किया गया ट्रंप की तरफ से। ईरान के IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर थे और 1, 2, 3 साल से नहीं बल्कि दशकों तक उन्होंने ये पूरा जिम्मा संभाला है। ये कहा जाता है उन्हें लेकर के कि आज जो भी प्रॉक्सी बने हुए हैं वो कासिम सुलेमानी की ही देन है। 1998 से 2020 तक उस फोर्स के कमांडर रहे हैं। 22 साल तक उन्होंने इस पद को संभाला है। 22 साल इस पद पर रहते हुए ईरान के लिए उन्होंने कई काम किए। ईरानी विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव के बड़े आर्किटेक्ट वो माने जाते हैं कि ईरान का नाम ना आए, लेकिन वो जंग में शामिल भी हो जाए और जंग में अपने दुश्मनों को पछाड़ भी दे, ऐसी तैयारी कासिम सुलेमानी की तरफ से की जाती थी। इसलिए ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि जालिम जीनियस था वो। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी संगठनों के मास्टरमाइंड, ये वही व्यक्ति है जिसने हिजबुल्लाह से लेकर के हूती तक सबको गढ़ा है। और जो यूरोपीय कंट्री में, अमेरिका में तमाम प्रॉक्सीज की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी ने उन्हें बहुत पहले ही बना दिया था। लेबनान, फिलिस्तीन, यमन, इराक, सीरिया में प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया गया किसकी तरफ से? जनरल कासिम सुलेमानी की तरफ से। 22 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ ईरान को देकर के गए हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, शिया मिलिशिया के को हथियार देना, ट्रेनिंग देना, फंडिंग देना, और आज ईरान इसी वजह से इस युद्ध में टिका हुआ नजर आता है कि अगर आज ये सब कुछ उसके पास नहीं होता तो वो शायद अमेरिका और इजराइल के हाथों बहुत पहले हार चुका होता। कुछ फोर्स पर इराक में 2003 से 2011 के दौरान US जवानों पर हमले का आरोप भी लगा। जवानों पर हमले का आरोप लगा, लेकिन बनाया इसीलिए गया था। US, यूरोप, इजराइल और खाड़ी देश मानते थे कि ये बेहद खतरनाक है। जनरल कासिम सुलेमानी भी और उनके द्वारा बनाए गए तमाम प्रॉक्सी संगठन, और आज भी तो नाक को चने चबवाए जा रहे हैं इजराइल को खासतौर पर। 3 जनवरी 2020 को बगदाद में US के ड्रोन अटैक में जनरल कासिम सुलेमानी की जान चली गई थी, जिन्हें आज याद किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। ईरान की जनता के बीच हीरो माने जाते थे कासिम सुलेमानी। पूरी जनता ईरान की उन्हें सलाम करती थी और धन्यवाद भी देती थी कि उनके देश को अगर किसी ने बचा करके रखा है तो जनरल कासिम सुलेमानी को। और बेहद वो अयातुल्लाह अली खामनेई के नजदीक भी माना जाता था। अयातुल्लाह अली खामनेई के करीबी भी थे, लेकिन आज अचानक से उनके गुजरने के 6 साल बाद अमेरिका को उनकी याद सता गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।